सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि बेसिक जो मैथ्स था वो टफ था, स्टैंडर्ड वाला बहुत टफ था, सेट 1 सेट 2 बहुत टफ था, सेट 3 इजी था। तो ऐसे बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे एनालिसिस अभी यूट्यूब में चल रहा है। तो मैं भी इस तरीके से अपना एक ओपिनियन रखने के लिए आया हूं कि असल में हुआ क्या था सीबीएसई मैथ्स एग्जाम के दिन। ओके, आप जस्ट मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप मुझसे कहो कि क्या बेसिक टफ था, तो मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा कि यस, बेसिक थोड़ा सा टफ था इस साल। बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बुक के क्वेश्चंस नहीं थे, उन सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मतलब बिना कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के वो सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ हुई, कहाँ पे स्टूडेंट्स रुक गए और अटक गए, तो मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा तो मैंने बहुत पहले इस बात को क्लियर किया था कि बेसिक और स्टैंडर्ड जैसा चीज मतलब ये होता ही नहीं है। बस ये नाम का बेसिक है और नाम का स्टैंडर्ड है, ठीक है। मतलब जो ऐसा एक थॉट प्रोसेस था स्टूडेंट्स का कि बेसिक वो लोग लेंगे जो मैथ्स पढ़ने में अच्छे नहीं है, जो मैथ्स में थोड़े से वीक है, और स्टैंडर्ड वो स्टूडेंट्स लेंगे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो ये सारे जो आपके कंक्लूजन थे, ये सारे जो आपके फंडे थे, इन सारे बातों पर, इन सारे फंडे पे सीबीएसई ने पानी फेर दिया इस साल, ठीक है। सीबीएसई ने दिखा दिया कि नहीं यार, बेसिक का मतलब वो भी बेसिक नहीं है जो आप सोच रहे हो। बस किताब पढ़ के जाओगे और लिख दोगे, बस वो बेसिक नहीं है। तो बेसिक का जो क्वेश्चन है उसने थोड़ा अलग ही लेवल का सेट किया था, ठीक है। तो मैं तो मानता हूं कि बेसिक टफ है, लेकिन क्या बस यही एक रीजन है? आप ये भी सोच कर देखो, असल में हुआ क्या था मैं बताऊं। अभी अगर एजुकेशन सिस्टम का मैं बात करूं, हिंदुस्तान का जो सिचुएशन चल रहा है, पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज देखा जा रहा है स्टूडेंट्स के बीच, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब बेसिक ले लिया था तो उनका माइंडसेट इस क्लॉक पे चल रहा था कि क्योंकि मैंने बेसिक लिया है तो क्या होगा कि मेरा पेपर तो इजी आने वाला है। उन्होंने यही सोचा कि क्योंकि मैंने बेसिक मैथ्स लिया है तो मेरा जो मैथ्स का पेपर है वो इस साल इजी आएगा, मैं बस बुक का ही सारा देख के जाऊंगा। आई विल नॉट डू एनसीईआरटी properly, I will not do examples, I will not do RD Sharma, RS Agarwal and all that, PYQs, MCQs नहीं करूंगा। उसके बाद मैं एग्जाम देने चला जाऊंगा, बुक के सारे क्वेश्चंस है and I will get a good marks। तो उनका ये थॉट प्रोसेस था, और यही थॉट प्रोसेस के चलते इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को रियलाइज हुआ कि इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुका था तब तक, ठीक है। तो यही गलती हुआ है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर वही बेसिक का पेपर अगर आप स्टैंडर्ड वालों को सॉल्व करने के लिए दोगे तो ये स्टैंडर्ड के बच्चों जो है वो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बट बेसिक के जो बच्चे हैं दे विल स्ट्रगल विद ईच ऑफ द क्वेश्चंस, स्पेशली एमसीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे, राइट। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना था, ठीक है। आपको अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना था, तब जाके ये बनता। और मैं तो इस बात का बिल्कुल खिलाफ हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, अरे बेसिक जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मेरे टाइम पे वैसा बेसिक कुछ नहीं था। और जो सिलेबस था, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस था। अभी तो सिलेबस भी कितना डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। अभी जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीटली मतलब डिलीट करके इतना सा कर दिया है बुक। हमारा जो बुक था वो कम से कम वॉल्यूम में इतना था, और आज सीबीएसई का किताब मैथ्स का इतना है। तो इतना लीनियंट होने के बाद भी, बेसिक को अप्लाई करने के बाद भी अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा है तो यानी कि आपका प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं गलती था। आपको यह मानना होगा स्टूडेंट कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं यही कहूंगा कि आप पैनिक मत करो, चेकिंग अभी बाकी है। चेकिंग के बाद कहा जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जितने भी अपकमिंग